बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, खाना काबा का चप्पा चप्पा मुसलमानों के लिए मुक़द्दस है। हर मुसलमान की ये ख्वाहिश है वो इस जगह पहुंचकर न सिर्फ अल्लाह के घर की ज़ियारत करे बल्कि वो गिड़गिड़ाकर अल्लाह के हजूर अपने गुनाहों की माफ़ियाँ मांगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक लोग इस घर का तवाफ़ कर रहे हैं। तब से लेकर आज तक इनकी तादाद में इजाफा होता जा रहा है। ये तादाद लाखों तक पहुँच चुकी है। ये सवाल ही पैदा नहीं हो सकता कि किसी भी आदमी की खाना काबा में दुआ कबूल ना हो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 2000 साल पहले फरिश्तों ने खाना काबा तामीर किया। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने खत खींचा, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बुनियादें खोदी, हज़रत अम्मा हवा ने मट्टी उठाने का काम किया। फिर दोनों को तवाफ का हुक्म मिला। फिर फरमाया अब दुनिया में पहले इंसान है और पहला घर है। खाना काबा के 4 कोने हैं, हर कोने की अपनी फजीलत है। इन 4 कोनों में से एक कोना रुकने शामी, एक रुकने अराकी, एक रुकने हजर अस्वद है, जबकि एक रुकने यमानी है। रुकने यमानी पर अपने हाथ की हथेलियों से मसा करना सुन्नत है। जब रश ज्यादा हो तो अशारे से इसका इस्तेलाम भी किया जा सकता है। हर साल 9 ज़िलहज को खाना काबा का गिलाफ तब्दील किया जाता है। गिलाफ काबा को इस तरह तैयार किया जाता है कि हजर अस्वद बाबे काबा, मिजाबे काबा, रुकने यमानी डांपे न जाएं बल्कि ये बिल्कुल वाज़िह नजर आते रहें। खाना काबा की जुनूबी दीवार जिसे रुकने यमानी कहा जाता है, अगर इसे गौर से देखा जाए तो इसमें बड़ी बड़ी दीवारें नजर आती हैं। ऐसा लगता है ये कोना बावजूद मरम्मत के फट जाता है। इसकी मरम्मत भी कई बार हो चुकी है। इसे स्टील की मेखों और सीमेंट से भी बार बार जोड़ने की कोशिश की गई। जब आखिरी बार खाना काबा की मरम्मत की गई उस वक्त जदीद मशीनों का इस्तेमाल किया गया, मगर बावजूद इसके फिर भी इस कोने की दीवार फट जाती है। आखिर क्या वजह है इस कोने की दीवार फट जाती है? खाना काबा का ये कोना बगैर गिलाफ के क्यों होता है? खाना काबा के इस कोने में पत्थर क्यों न लगाए गए? रुकने यमानी में छोटी लाइनें मालूम होती हैं जिनसे पता चलता है खाना काबा का ये कोना टूट फूट का शिकार है। तस्वीर में देख सकते हो इस कोने को मेखों से जोड़ा भी गया है। ऐसा दिखाई देता है इस कोने को कई बार जोड़ा गया मगर ये फिर भी टूट फूट का शिकार हो जाता है। अल्लाह के घर के इस कोने में ऐसी कौन सी बात छुपी है जिसको हर बार छुपाने की कोशिश की गई मगर ये बात छुपती नहीं। इस वीडियो में बताया जाएगा इस जगह कौन सी ऐसी दुआ है जो रद्द नहीं होती। इस जगह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी दुआ की। खाना काबा के इस कोने में दरारें क्यों आती हैं। इस रुकनी यमानी की क्या फजीलत है। ख़वातीनो ज़रात, खाना काबा में मौजूद हर मुक़द्दस जगह की कोई ना कोई फजीलत है। अल्लाह ताला को इस घर से बेहद प्यार है। खुदा की कसम अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआओं को इस जगह कबूल करता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ जो मेरे साथ पेश आया। कुछ दिन पहले मैं खाना काबा का तवाफ कर रहा था। तवाफ के दौरान मेरी ज़बान से ये अल्फाज अदा हुए, या अल्लाह, मेरे मोहल्ले के बहुत से लोग सऊदी में काम करते हैं, मैं चाहता हूँ तो मुझे किसी से मिला दे। ये अल्फाज मेरे दिल की गहराइयों से निकले। मैंने तवाफ मुकम्मल किया। साई करने के बाद अभी मैं बाहर निकला ही था कि मेरा रिश्तेदार और हमसाया बाहर खड़ा था, जिसे देखकर मैं हैरान हो गया कि मैंने अभी अल्लाह के आगे दुआ की, उसने मेरी दुआ को फौरन कबूल कर लिया। ख़वातीनो ज़रात, इस जगह सच्चे दिल से जो भी दुआ मांगी जाए कबूल होती है। अब हम अपनी वीडियो की जानिब वापस आते हैं। आज का दौर जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है मगर इसके बावजूद भी रुकने यमानी की ठीक तरीके से मरम्मत क्यों ना हो सकी। रुकने यमानी की मरम्मत का काम कई अरसों से जारी है। खुदा की इस घर के इस कोने में ऐसी कौन सी बात पशीदा है। तारीख से पता चलता है रुकने यमानी के बारे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। रुकने यमानी की जगह पर 2 फरिश्ते होते हैं जो यहाँ पर गुजरने वालों की दुआ पर आमीन कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जन्नत का दरवाज़ा है। रुकने यमानी और हजर अस्वद दोनों जन्नत के दरवाजे हैं। जब से खाना काबा को तामीर किया गया इस जगह कोई भी दरवाज़ा नहीं था। अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल के मुताबिक रुकने यमानी एक दरवाज़ा है तो फिर ये बात ठीक है, दरवाजे को कौन बंद कर सकता है। हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, जुमा के रोज़ में दीगर अफराद के साथ खाना काबा में बैठा था कि अचानक फातिमा बिनते असद खाना काबा के रुकने यमानी की जानिब आईं। वो 9 महीने की हामला थी, उन्हें दर्द ज़ा उठ रहा था। वो खाना काबा के बराबर में खड़ी हुई आसमान की जानिब मुंह करके कहा,
اے اللہ میں تجھ پر، تیرے نبیوں پر اور آسمان سے نازل ہونے والی کتابوں پر ایمان رکھتی ہوں۔ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان رکھتی ہوں۔ میں اس بات پر ایمان رکھتی ہوں اس مقدس گھر کی بنیادی ابراہیم علیہ السلام نے رکھی، بس اس گھر کو اور اس بچے کو جو میرے شکن میں ہے اس کی پیدائش کو میرے لیے آسان کر دے۔ حضرت عباس کہتے ہیں جب فاطمہ بنت اسد نے یہ دعا کی تو خانہ کعبہ کی پشت کی دیوار پھٹی۔ فاطمہ بنت اسد اندر داخل ہو گئیں۔ ہم نے خانہ کعبہ کے دروازے کو کھولنے کی کوشش کی تاکہ ہماری کچھ عورتیں ان کے پاس جا کر ان کی مدد کر سکیں، لیکن کعبہ کا دروازہ کھل نہ سکا۔ فاطمہ بنت اسد 3 دن تک خانہ کعبہ کے اندر رہیں۔ یہ بات پورے مکہ میں مشہور ہو گئی، مکہ کے ہر گھر میں یہی بات کی جاتی تھی۔ فاطمہ بنت اسد کے گھر جو بیٹا پیدا ہوا اس کی پیدائش خانہ کعبہ کے اندر ہوئی۔ رکن یمانی کے بارے میں ایک اور بھی روایت ہے۔ ایک عورت اپنی سہیلیوں کے ساتھ خانہ کعبہ کے مطاب میں بیٹھی تھی کہ ابو طالب غمگین حالت میں ان کے پاس آئے۔ اس عورت نے ابو طالب سے پوچھا آپ اتنے غمگین کیوں ہیں؟ ابو طالب نے کہا میری بیوی فاطمہ بنت اسد درد زا سے تڑپ رہی ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنے ہاتھ کو ماتھے پر رکھا۔ اسی دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو طالب سے پوچھا چچا آپ کے کیا حال ہیں؟ ابو طالب نے سارا واقعہ بتا دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو طالب کا ہاتھ پکڑا، پھر آپ دونوں فاطمہ بنت اسد کی جانب گئے، پھر دونوں کا ہاتھ پکڑ کر خانہ کعبہ میں آ گئے۔ اس کے بعد فاطمہ بنت اسد کو کعبہ کے کونے میں بٹھا دیا گیا۔ وہ عورت بتاتی ہے تھوڑی دیر بعد فاطمہ بنت اسد نے ایک بچے کو جنم دیا، اس بچے کا نام علی رکھا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بچے کو گھر لے آئے۔ بہت سی علماء کرام اس واقعے کو من گڑھ اور ضعیف قرار دیتے ہیں۔ شیعہ اور سنی علماء میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش کے بارے میں اختلاف ہے۔ خواتین و حضرات اس ویڈیو کا مقصد رکن یمانی کی تمام تفصیل بتانا ہے، نہ کہ کسی فرقے کی نمائندگی کرنا۔ رکن یمانی کی یہ دراڑیں ایک راز ہے جو شاید قیامت تک راز ہی رہے۔ پہلی روایت سچی ہے یا نہیں اس بارے میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکن یمانی کا استلام کیا کرتے، اس جگہ کو ہاتھ کی ہتھیلی سے چھوا کرتے۔ خانہ کعبہ کی کئی بار تعمیر کی گئی مگر اس دیوار کا حال یہی رہا۔ ہر انسان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے جب خانہ کعبہ کی مقدس جگہ پر بھی دنیا کے نامور انجینئر موجود تھے تو پھر ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ خانہ کعبہ کا ایک کونا ٹھیک طریقے سے مرمت نہ ہو سکے؟ اس کونے کو جب بھی دوبارہ مرمت کرنے کی کوشش کی گئی یہ دوبارہ پھٹ جاتا۔ خانہ کعبہ کی آخری بار تعمیر 1996 میں شاہ فہد کے دور میں ہوئی۔ اس وقت اعلیٰ معیار کا پتھر استعمال ہوا مگر اس کے باوجود بھی یہ دیوار آہستہ آہستہ ٹوٹنے لگی۔ خواتین و حضرات خانہ کعبہ کے اندر بھی ایک دروازہ ہے اور 2 چھتیں ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہو یہ دروازہ ہے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کیا کرتے تھے۔ اندر بے شمار قرآنی آیات بھی لکھی ہیں۔